हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा नर्सिंग फाउंडेशन सब्जेक्ट का नोट्स टॉपिक है हेल्थ केयर सर्विसेज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन नर्सिंग फाउंडेशन सब्जेक्ट। तो इसके अंदर हम हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंशन सर्विसेज, प्राइमरी केयर सर्विस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड कंटिन्यूइंग केयर सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट हेल्थ केयर सर्विसेज हैं जो हम पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा हेल्थ केयर सर्विस हम किस तरह यूज़ करते हैं। Health care services. A broad variety of healthcare services are available to client and families depending on the nature and extent of health problem and level of care required. Means बहुत सारी हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल हैं जो क्लाइंट्स और फैमिली को मिलती हैं, पर ये डिपेंड करता है कि जो नेचर है, मीन्स नेचर ऑफ इलनेस, मीन्स किस तरह का पेशेंट को सर्विस मिलना चाहिए, डिपेंड करता है कि हम किस तरह की पेशेंट को सर्विस प्रोवाइड, क्या रिक्वायरमेंट है उसका। द टाइप ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड आल्सो ऑफन डिपेंड ऑन द साइट इन विच क्लाइंट सिक्स हेल्थ केयर, एग्जांपल हॉस्पिटल और मेंटल हेल्थ क्लिनिक। इसके साथ साथ जो सर्विस है हम कहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम हॉस्पिटल में किस तरह का सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, या क्लिनिक्स पे, मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स पे, हॉस्पिसेज पे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इन हेल्थ केयर सर्विसेज का। तो फर्स्ट टाइप्स का सर्विस है हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंशन। यार हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंशन सर्विसेज, इसमें फर्स्ट हेल्थ प्रमोशन सर्विसेज आर की टू क्वालिटी हेल्थ केयर. Preventive care also involve health promotion activities including specific health education program designed to help client reduce the risk of illness, maintain maximal function and promote habits relating to good health. Health promotion activities takes place in many ways. हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ मीन्स किस तरह हम हेल्थ को प्रमोट करेंगे और बीमारियों की रोकथाम करेंगे, ये सारा सर्विसेज के अंदर आएगा, जिसके अंदर हेल्थ प्रमोशन सर्विसेज या हेल्थ प्रमोशन सर्विसेज मीन्स हेल्थ को प्रमोट करने वाली सर्विस। जैसे कि प्री नेटल क्लासेस मीन्स जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए प्री नेटल क्लासेस चालू कराना, जिससे कि वो बर्थ से पहले लर्न कर सके किस तरह से बच्चे की देखभाल कर सकता है, अपनी देखभाल कर सकता है। सेकंड, क्लासेस ऑन केयर ऑफ एल्डरली पेशेंट, किस तरह से हम एल्डरली पेशेंट का केयर करें, इनका क्लासेस। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन काउंसलिंग, एक्सरसाइज क्लासेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्मोकिंग सीजेशन क्लासेस, फैमिली प्लानिंग। तो ये सारा हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटी के अंदर आता है। नेक्स्ट, इलनेस प्रिवेंशन is important of health care. It is service that assist client and families in reducing risk factor for illness. Illness prevention में हम जो सर्विस प्रोवाइड कराएंगे वो एक तरह से इलनेस रिस्क को रिड्यूस करेंगे। इलनेस प्रिवेंशन में हम देखते हैं कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स, एग्जांपल हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्रेस्ट कैंसर, मेमोग्राफी। तो स्क्रीनिंग प्रोग्राम में हम अर्ली डिटेक्शन करेंगे केस का कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं, जैसे कि हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करना। मेमोग्राफी में ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। मेंटल हेल्थ काउंसलिंग एंड क्राइसिस प्रिवेंशन, इम्यूनाइजेशन, occupational health and safety measures, example workplace ventilation, protective eyewear, noise control, public legislation, example seat belts, airbags, helmet, school bus codes, poison control information। तो ये डिफरेंट इलनेस प्रिवेंशन जो बीमारी के रोकथाम में सहायता करेंगे।
जिसमें से वेरियस स्क्रीनिंग प्रोग्राम, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, immunization programs, occupational health and safety measures for working labor, or public legislation means use the seat belts, airbags, helmets, school bus code और पोजीशन कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। ये सारी एक्टिविटी रिड्यूस द रिस्क फॉर इलनेस करते हैं। तो ये था हेल्थ प्रिवेंशन एक्टिविटीज़। हमने हमने पढ़ा था हेल्थ प्रमोशन एंड इलनेस प्रिवेंशन एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है प्राइमरी केयर सर्विसेज। Primary care services involve the client directly and usually involve the first contact with a primary care provider, for example, physician or nurse practitioners. The focus is an early detection as well as routine care. प्राइमरी केयर सर्विसेज मीन्स क्लाइंट्स को सबसे पहले मिलने वाली सर्विसेज जो डॉक्टर या नर्स द्वारा मिलती है एज सुन एज पॉसिबल। प्राइमरी केयर में जैसे कि स्कूल एंड कॉलेज हेल्थ यूनिट्स, रूटीन चेकअप और फिजिकल एग्जामिनेशन, फॉलोअप फॉर क्रॉनिक इलनेस, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स। तो यहाँ प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज हमें प्रोवाइड मिलती है, जिससे कि हम अपना अर्ली एक तरह से हेल्थ प्रमोशन, इलनेस प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीजेस एंड गेट प्राइमरी केयर बाय हेल्थ प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट टाइप का सर्विसेज डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। The diagnosis and treatment of illness are traditionally the most commonly used service of the healthcare system. However, once a client develops a more complicated problem and the primary care provider is not able to care for a particular condition, a medical specialist is often needed. Diagnosis मीन्स डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट वो सर्विसेज मीन्स जब हम प्राइमरी केयर पर इलनेस को ठीक नहीं कर सकते, उस समय एक स्पेशलिस्ट जो बीमारी का डायग्नोसिस करता है कि क्या बीमारी हो सकता है, इस सर्विस में प्रोवाइड कराता है। जैसे कि रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर, एमआरआई, सीटी स्कैन एंड एक्सरेज स्टडीज, physical examination and blood test. These are the various type of diagnostic procedures by which we find out the specific disease diagnosis and disease conditions. Next, treatment service. Treatment methods have also expanded because of advances in technology and knowledge. Clients are receiving newer, more innovative healthcare treatments based on the most recent research. When treatment is initiated with a healthcare institution's nurse teaches the client and family to complete the treatment plan at home and in outpatient settings. ट्रीटमेंट मीन्स वो सर्विस जो क्लाइंट को एक तरह से अच्छा केयर प्रोवाइड कराती हैं, इस बेस पे क्लाइंट ठीक होता है। जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ है ट्रीटमेंट का, टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज डिफरेंस हुआ है और अच्छे ढंग से पर्सन को ट्रीटमेंट मिलना स्टार्ट हुआ है। ट्रीटमेंट सर्विस क्लाइंट को हॉस्पिटल में इसके साथ साथ होम पे भी या कम्युनिटी सेटिंग में भी हम प्रोवाइड करा सकते हैं। तो नेक्स्ट, क्लाइंट को हम ट्रीटमेंट में क्लाइंट एजुकेशन फॉर स्पेसिफिक डिजीज मैनेजमेंट में प्रोवाइड करेंगे या सर्जिकल इंटरवेंशंस और स्पेशल थेरेपीज लाइक लेजर थेरेपी एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हम इसके अंदर प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट सर्विस है रिहेबिलिटेशन। Rehabilitation is the restoration of a person's to normal or near normal function after a physical or mental illness, injury or chemical addiction. रिहेबिलिटेशन सर्विस में हम पेशेंट को एक तरह से उसके बॉडी के फंक्शन को रिस्टोर करते हैं और पर्सन अपने नॉर्मल फंक्शनिंग और नियर बाई नॉर्मल फंक्शन तक पहुँचे। इन द केस ऑफ फिजिकल, मेंटल और एनी इंजरी की कंडीशन में मीन्स पर्सन गेट मैक्सिमम फंक्शनिंग लेवल।
Rehabilitation services begin the moment moment a client enter the healthcare system. Initially, rehabilitation may focus on the prevention of complications related to illness or injury. रिहेबिलिटेशन सर्विसेज जैसे क्लाइंट हेल्थ केयर सेटिंग में एंटर होता है तो उस समय से ये स्टार्ट हो जाती हैं और ये सर्विस एक तरह से किसी बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस को रोकने में सहायता करती है. एज द कंडीशन स्टेबलाइज रिहेबिलिटेशन इज डायरेक्टली एट मैक्सिमाइज द क्लाइंट्स फंक्शनिंग एंड लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस. जैसे ही पेशेंट का जो कंडीशन है ठीक होता है मीन्स कॉम्प्लिकेशन रुक जाते हैं तो इसके साथ साथ हम रिहेबिलिटेशन सर्विसेज में क्लाइंट्स को एक तरह से मैक्सिमम फंक्शनिंग लेवल और इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग तक उसको पहुंचाते हैं. रिहेबिलिटेशन सर्विसेज में हम कार्डियोवास्कुलर प्रोग्राम, पल्मोनरी प्रोग्राम, स्पोर्ट मेडिसिन, एल्कोहल एंड ड्रग डिपेंडेंस प्रोग्राम, मेंटल इलनेस प्रोग्राम, स्ट्रोक एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी प्रोग्राम और होम हेल्थ केयर प्रोग्राम पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं. टुडे स्पेशलाइज्ड रिहेबिलिटेशन सर्विसेज सच एज कार्डियोवास्कुलर pulmonary rehabilitation program help client and families adjust to necessary change in the lifestyle and learn to function with limitation to their disease. रिसेंटली जो रिहेबिलिटेशन सर्विसेज जो मोस्ट कॉमनली यूज आ रहे हैं उसमें कार्डियोवास्कुलर एंड पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम जो पेशेंट के लिए एक तरह से डायरेक्ट करते हैं कि क्या नेसेसरी चेंजेस करना है जिससे कि आपकी लेवल ऑफ फंक्शनिंग मैक्सिमम हो और डिजीज़ का लिमिटेशन हो. तो ये था रिहेबिलिटेशन सर्विसेज. नेक्स्ट देखते हैं continuing care. Continuing care services offer clients ongoing supportive care for a chronic long term health problems. This includes service for the client with physical disabilities as well as mental illness. कंटिन्यूइंग केयर जो लॉन्ग टर्म केयर प्रोवाइड कराती है मेनली एक तरह से फिजिकल इंजर्ड, फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन के लिए और मेंटली पेशेंट के लिए जिनकी बीमारियां का ट्रीटमेंट लंबे समय तक चलता है उनके लिए these टाइप्स की सर्विसेज को प्रोवाइड कराते हैं. ए psychiatric day hospital offer the therapeutic program for individual as well as group of client during daytime hours. Client receive ongoing therapy but return to their homes in evening. Psychiatric day hospitals mainly मेंटल इल पेशेंट के लिए जो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं. इसमें दिन के समय इन डे आवर्स पेशेंट को साइकेट्रिक डे हॉस्पिटल में रखा जाता है और वहाँ विभिन्न प्रकार के उनको ट्रीटमेंट थेरेपीज प्रोवाइड कराते हैं और इन द इवनिंग और नाइट उनको अपने वापस घर रिटर्न कर दिया जाता है, घर भेज दिया जाता है. मैनी कंटिन्यूइंग केयर सर्विसेज सच एज हॉस्पिसेज, जियाट्रिक डे केयर सेंटर relieve the burden to family having to provide all of the supportive loved ones. इसके साथ साथ साइकेट्रिक डे केयर सेंटर के साथ साथ हॉस्पिस, जियाट्रिक डे केयर सेंटर और भी बहुत सारे कंटिन्यूइंग केयर सर्विसेज है जो एक तरह से पेशेंट को दिन में ट्रीटमेंट देते हैं एंड उनको रात में घर भेजते हैं जिससे कुछ फैमिली जो पेशेंट का दिन में केयर नहीं कर सकती, किन्हीं के पास टाइम नहीं है, इन पेशेंट को यहाँ अच्छा केयर मिलता है और एक तरह से फैमिली पर वर्डन कम करते हैं, स्ट्रेस कम करते हैं. नेक्स्ट डोमिसिलरी होम्स. डोमिसिलरी होम्स भी एक तरह से डे केयर सर्विसेज में जो इस तरह के मरीजों को एक तरह से पुनर्वासन और उनके आवास संबंधित सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं जिससे कि उनका केयर हो सके. कंटिन्यूइंग मेडिकल केयर इज नॉट नेसेसरी टू कीप दिस क्लाइंट्स फंक्शनल एंड एक्टिव. कंटिन्यूइंग केयर सर्विसेज मेनली पेशेंट को एक तरह से प्राइमरी सर्विसेज
प्रोवाइड कराती है। तो इनका ये ज़रूरी नहीं है कि इनसे पर पर्सन है वो फुल्ली एक्टिव हो, फुल फंक्शनिंग हो। एक तरह से ये केयरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने वीडियो में हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में पढ़ा। आज का वीडियो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम फंडामेंटल नर्सिंग के सब्जेक्ट में इसको पढ़ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा एंड शेयर दिस टॉपिक विद योर फ्रेंड्स एंड subscribe my YouTube channel Anand's Nursing File and press bell icon also. Thank you.